आज हम देखेंगे कि बच्चा पैदा होते ही सांस लेता है या क्राई करता है उसके बारे में हम देखें। अगर बच्चा सांस या क्राई नहीं कर रहा है तो हमारे पास कुछ सेकंड ही होती है बच्चे की लाइफ सेविंग करने के लिए। तो आज हम देखेंगे प्रायोरिटी वाइज कि प्रायोरिटी क्या होती है बच्चा पैदा होते ही इनिशियली असेसमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। हेलो दोस्तों, आज हम केयर ऑफ द न्यूबॉर्न के बारे में बात कर रहे हैं। एट बर्थ जो भी केयर की जाती है बच्चे की उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें क्या क्या आता है। जैसे हम इनिशियली असेसमेंट देखते हैं, सबसे पहले हम जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है, डिलीवरी के जस्ट बाद में हम इनिशियली क्या असेस करेंगे, सबसे पहले असेस करेंगे कि उसका रेस्पिरेशन। फर्स्ट असेसमेंट करते हैं रेस्पिरेशन के अंदर भी बच्चा क्राई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। असिस्ट बाय क्राई करते हैं, क्राई कर रहा है तो बच्चा ठीक है, नहीं तो फिर वो आगे की प्रोसेस होती है। असिस्ट फॉर ग्रोथ, फिर बाद में हम जो भी क्राई कर रहा है तो ठीक है, अगर फिर जो भी अबनॉर्मल ग्रोथ कंजेनिटल जो हमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे बच्चे में जैसे कोई भी ग्रोथ कंजेनिटल अबनॉर्मलिटीज आती हैं उनके बारे में हम असिस्ट कर लेते हैं, उनको देख लेते हैं कि स्पाइन बायोफिडा वगैरह जो भी अबनॉर्मलिटीज होती हैं वो तो नहीं है। फिर हम फिर बात करते हैं हम इनिशियली इंटरवेंशन की बात करते हैं। इनिशियली इंटरवेंशन, फर्स्ट इंटरवेंशन रेस्पिरेशन के बारे में करते हैं। फर्स्ट रेस्पिरेशन के अंदर एयरवे सक्शन हम करते हैं। सक्शन के लिए अंदर भी हम सक्शन करते हैं, सबसे पहले एयरवे सक्शन करते हैं। सक्शन करने के लिए उसके लिए हम पहले सक्शन करते हैं, ओरल सक्शन करते हैं पहले ओरल, देन हम नेजल सक्शन करते हैं। नेजल के अंदर नेजल इसलिए बाद में करते हैं क्योंकि अगर नेजल पहले करते हैं तो वो एस्पायरेशन करने बच्चा एस्पायरेट करने का चांसेस रहते हैं, इसलिए नेजल बाद में करते हैं, पहले ओरल सक्शन करते हैं। सक्शन करने के लिए बच्चे में प्रेशर भी यूज करते हैं हम कि भाई अगर बच्चा प्री टर्म बच्चा है तो उसमें कितना प्रेशर लेंगे, अगर टर्म बच्चा है उसमें कितना प्रेशर लेंगे, अगर बच्चा बड़ा हो जाता है उसमें कितना प्रेशर के साथ हम सक्शन करते हैं वो भी हम देखते हैं। अगर प्री टर्म बच्चा होता है, प्री टर्म बच्चे के अंदर प्रेशर लेते हैं हम 40 से 60 mm हो गए, 40 से 60 तक का ही यूज करते हैं। अगर टर्म बच्चा होता है, टर्म बच्चे के अंदर हम 60 से 80 mm तक का प्रेशर यूज करते हैं। अगर बच्चा पूरा मेच्योर बच्चा होता है उसके अंदर हम लेते हैं 80 से, बड़े बच्चे होते हैं चाइल्ड होते हैं उसके अंदर, चाइल्ड के अंदर हम लेते हैं 80 से 100 mm का प्रेशर यूज करते हैं, और जो हम करते हैं सक्शन, वो सक्शन 5 से सक्शन जो टाइम होता है वो ड्यूरेशन कितना यूज करते हैं सक्शन के अंदर, हम ड्यूरेशन यूज करते हैं 5 से 10 सेकंड का। और सक्शन 5 से 10 सेकंड से पहले भी सक्शन करने से पहले बच्चे को हम पूरी 100% और ऑटो सेचुरेशन करना पड़ता है उसके बाद में ही हम सक्शन करते हैं। और सक्शन करने के 5 से 10 सेकंड ही करते हैं। अगर ज्यादा देर सक्शन करते हैं तो सक्शन करने से हमें हाइपोक्सिया में चला जाता है बच्चा। अगर ज्यादा टाइम तक अगर हम सक्शन करते हैं तो बच्चा हाइपोक्सिया में चला जाता है, इसलिए हम सक्शन 5 से 10 सेकंड ही करते हैं, ज्यादा देर सक्शन नहीं करते हैं। देन हम अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग के बारे में चर्चा करेंगे। प्रोसीजर क्या होता है अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग के लिए। फर्स्ट क्लैंप हम 5 सेंटीमीटर पे करते हैं, देन सेकंड क्लैंप करते हैं हम 2.5 सेंटीमीटर पे, 2.5 सेंटीमीटर पे क्लैंप करते हैं। फिर बाद में दोनों क्लैंप करने के बाद में कट कर देते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड को बिटवीन दिस क्लैंप, दोनों क्लैंप के बीच में हम कट कर देते हैं। इसलिए लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड की 3 से 4 सेंटीमीटर रहती है। अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ 3 से 4 सेंटीमीटर। अगर बच्चा हाई रिस्क है तो उस कंडीशन में हम अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ 8 सेंटीमीटर तक रखते हैं। इसलिए रखते हैं क्योंकि उसमें लाइफ सेविंग, अगर बच्चा ज्यादा सीरियस है तो उसमें अगर 8 सेंटीमीटर तो उसमें अम्बिलिकल वैन पाई जाती है, उस वैन के माध्यम से हम लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट कर सकते हैं उसमें कैनोला वगैरह लगा के। इसलिए हम उससे, अगर हाई रिस्क बच्चा होता है उसमें 8 सेंटीमीटर की अम्बिलिकल कॉर्ड को रखते हैं ताकि उसको लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट हम दे सके बच्चे को। ये होता है अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में।